नमस्कार। आज की स्थिति जो यूक्रेन और रूस की है, एक चिंतनीय स्थिति है। इसके लिए सारा जिम्मेदार अमेरिका और नाटो हैं, और जेलेंस्की जो हैं उसके तो सबसे ज़्यादा बड़े जिम्मेदारी के लिए उनको फिक्स करनी चाहिए उनके ऊपर, क्योंकि रूस का और नाटो का एक बहुत पुरानी दुश्मनी आप जानते ही हैं। तो जेलेंस्की का जो यूक्रेन था, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी अलग एक बीच का बफर जोन जैसा काम किया था, और यहाँ रूस और नाटो संगठन के देशों की जो लड़ाई हुई थी यहीं पर हुई थी, और रूस ने उनको पराजित किया था। ये तो रही वहाँ की। लेकिन अभी जो देख रहे हैं कि जेलेंस्की एक पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक जिसे कहते हैं हमारे यहाँ मस्खरा या जोकर, तो उस तरीके की उनकी एक्टिंग होती थी और वो लोगों का मनोरंजन करते थे। इसीलिए ट्रंप ने भी बोला कि मस्खरे से राजनीति नहीं कर सकता कोई। तो वो चीज़ जो आती है समझ में कि नाटो में जाने की उनकी जो उत्सुकता थी, केवल यही थी कि रूस कहीं ना उनको हजम कर ले। जबकि रूस के साथ उनका पैक्ट हुआ था कि जब रूस से अलग हुए थे यूएसएसआर से, तो उसमें ये था कि रूस इनकी सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा, और जो परमाणु हथियार थे उनके 5000 के, उसमें से काफ़ी परमाणु हथियार वहाँ पर यूक्रेन में थे जो ट्रांसफर हो गए रूस को। तो लेकिन उसके बदले उन्होंने सुरक्षा की गारंटी दिया था। रही बात जेलेंस्की का कहना, क्रीमिया जो है उस पर उन्होंने 2014 में कब्जा कर लिया, और कंप्रोमाइज के बाद वो उस पर इनकी बातों को नहीं माने, कैदियों को नहीं छोड़े, इसलिए इनका ये प्रतिक्रिया के स्वरूप ये नाटो में जाने की जिद पकड़ लिए। और रूस को चाहिए बफर जोन, कि नाटो की सेना उनके बॉर्डर से दूर रहे, अगर एक्शन ले तो उन्हें टाइम मिले। ये रूस की जो अपनी पॉलिसी है उसको वायलेट करने की जब से ने कोशिश की, तो रूस ने कहा कि नहीं, हम आपको सबक सिखाएंगे, नाटो में नहीं जाने देंगे। और यही लड़ाई का मुख्य मुद्दा है। वहाँ की पब्लिक भी कहती है कि इतने जिद पकड़ के पूरे देश को बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। अभी आपने देखिए बाइडेन जी जो वहाँ पर बड़े एक्टिव थे और फंड दिए जा रहे थे, उनको उम्मीद थी कि जेलेंस्की हमारे बिजनेस में काम आएंगे, और वहाँ के काफ़ी प्रॉपर्टी जो रेयर एलिमेंट्स हैं और खनिज संपदा है उसे वो यूज करेंगे, अपनी शर्तों पे यूज करेंगे, ये था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि क्या ये लड़ाई आगे बढ़ेगी? अगर आगे बढ़ती है तो उसमें किसको नुकसान होगा, किसको नहीं होगा, ये सोचने की बात है। मेन चीज़ है कि नाटो यूरोपियन कंट्री को रूस से गैस से लेके पेट्रोलियम प्रोडक्ट तक सारी चीज़ें उनको चाहिए, और जेलेंस्की के पास भी इतना साधन नहीं है। पावर सप्लाई भी रूस उनको करता है, लेकिन जेलेंस्की के पास इतना साधन नहीं है को नाटो को दे सके, और वो यूज कर रहे हैं इनके उसको। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कहाँ पैदा हो रही है? नाटो भी नहीं चाहता कि जेलेंस्की आराम से रहे, वो भी चाहता है कि इनकी कंट्री को कैसे बांट लिया जाए, इनकी संपदा को बांट लिया जाए। उसका भी यही है कि हमेशा ये रहा है यूरोपियन कंट्री का उद्देश्य कि किसी देश के ऊपर कैसे हावी हों और उसकी संपदा को कैसे यूज किया जाए। ये आप अफ्रीका के जो गरीब देश है वहाँ पर रूस भी एक्टिव है, जर्मनी भी एक्टिव है, फ्रांस भी है, इंग्लैंड भी, अमेरिका भी, ये सारे एक्टिव होकर वहाँ की संपदा का दोहन कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पे करने की कोशिश में लगे हैं और भड़काए जा रहे हैं कि तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और ट्रंप चाहते हैं कि लड़ाई रुक जाए और
रूस के साथ कंप्रोमाइज करके वो यूक्रेन की संपदा पे कब्जा अपने हिसाब से जो खर्चा किया है उससे ज़्यादा ले सकें। और रूस भी चाहता है जो खर्चा हुआ है, उसका नुकसान हुआ है, वो जो कब्जा किया वो छोड़ेगा। यही कंप्रोमाइज का मेन मुद्दा बनेगा और रूस कभी नहीं छोड़ेगा, वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेगा। और यूक्रेन का नेतृत्व अगर इसी तरीके से जिद पे अड़ा रहा तो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी क्रम में दूसरा वार देखिए मिडिल ईस्ट में, इस समय तुर्की भी अपने हथकंडे जो खलीफा बनने की है अपनाता जा रहा है और इजराइल के खिलाफ जो उसका सपोर्टेड है इस समय सीरिया में नेतृत्व बैठा है, वो युद्ध की घोषणा कर रहा बार बार। अब यहाँ भी शांति नहीं है, यहाँ भी अनरेस्ट है और इस अनरेस्ट को कैसे सॉल्व किया जाए ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है यहाँ। लेकिन यूरोपियन कंट्री जो है यहाँ इंटरेस्ट उतना उसका नहीं है कि इजराइल के लिए है थोड़ा, बाकी उनको ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, केवल अमेरिका का इजराइल के लिए है। लेकिन एक और यहाँ पे है कि यूरोपियन कंट्री और अमेरिका नहीं चाहते कि मुस्लिम कंट्री में कोई खलीफा बने, और उस खलीफा अगर कोई बनता है तो उसका हश्र ये इराक और सीरिया जैसे करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, क्या तुर्की के साथ ये होगा जबकि वो नाटो का देश है, नाटो देश का सदस्य है नाटो संगठन का। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि कैसे तुर्की को अमेरिका और यूरोपियन कंट्री मैनेज करती हैं इजराइल के फेवर में। अगर नहीं होता तो यहाँ बहुत बड़ा यूक्रेन से भी बड़ा युद्ध की संभावना बनती है, जिसमें ईरान, तुर्की, रूस और जो और इनके सपोर्टिंग कंट्री हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी ईरान को सपोर्ट कर रहा है और चाइना, ये कंट्रियाँ जो हैं ये वहाँ पर कुछ न कुछ गेम प्लान कर रही हैं, क्योंकि सीरिया से रूस हटना नहीं चाहता। वो चाहता है कि वहाँ पे उसका पकड़ बना रहे, उसके संगठन जो सपोर्ट जिनका है उनको किसी तरीके से कायम किया जाए, क्योंकि पहले शासन रूस के सपोर्टर से था। तो ये सारे जो वहाँ पर एक माहौल बना दिए हैं कि शांति की वार्ता, और शांति तो अभी निकट होगी ऐसा प्रतीत नहीं होता। ये आज का आप देखें तो पोजीशन है, और इसमें अगर अमेरिका अपनी भूमिका निभाता है एक निष्पक्ष होकर, बिना अपने फायदे को सोच के, और सिक्योरिटी अगर इजराइल को मिलती है तो कुछ हद तक युद्ध जो है वो जल्दी क्लोज हो सकता है। लेकिन हमको नहीं लगता कि मुस्लिम कंट्रियां खलीफा बनेंगी। उसमें ईरान भी खलीफा बनना चाह रहा है, पाकिस्तान भी बनना चाह रहा है, और आप अरब का रोल तो देख ही रहे हैं, वो चाहता है कि मेरा उस पर पूरे उन पर एक यूनियन है तो उस पर हमारा कंट्रोल रहे, हमारा असर रहे। तो ये सारे माहौल लेके मिस्र का भी ऐसे हाल है। तो ये वो पूरा एरिया जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अब इसका आप देखेंगे आने वाले समय में जल्द ही कुछ न कुछ विस्फोटक स्थिति पैदा होगी, और उस पर हम एक पहले भी मैंने इस पर एक दिया था अपना, लोग कह रहे थे कि यूक्रेन और रूस का युद्ध जल्दी ख़त्म हो जाएगा और ये हो जाएगा। उस पर मैंने दिया था कि ऐसा नहीं होगा, लोग हल्के में ले रहे हैं रूस को। रूस इतना हल्का नहीं है, उसके पास बहुत सारे आइटम हैं, और वो आज के नहीं है, जब वर्ल्ड वार सेकंड के बाद उसने तैयारी शीत युद्ध में की थी, इतना किया है कि वो कई सालों तक और लड़ सकता है। इसी तरीके से अमेरिका भी अपने जो वेपन आउट ऑफ डेट की लाइन में लगे हैं उनको इन लोगों को देख के लड़ा के पैसे वसूली का काम करते हैं, कि उसकी भी मंशा है। तो ये स्थिति आप सोचिए कि क्या होगा मिडिल ईस्ट और यूक्रेन का। इसी के साथ आज का ये मैं आपको जो अपडेट दिया उसके लिए धन्यवाद, नमस्कार।